हेलो दोस्तों, और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे शटर स्पीड के बारे में कि शटर स्पीड क्या होती है और हमारे कैमरे में इसका क्या रोल होता है। शटर स्पीड बेसिकली जिम्मेदार होती है मोशन ब्लर के लिए। और ये मोशन ब्लर क्या है इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि पहली इमेज में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक कैमरे की फोटो है जो उसके अंदर के डायग्राम को दिखा रही है। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो लेंस से होते हुए मिरर पे टकराती है, मिरर से प्रिज्म पे जाती है और प्रिज्म से व्यू फाइंडर में, जिसमें हमें दिखाई देता है कि जो सब्जेक्ट की हम फोटो ले रहे हैं उसकी डिटेल हमारे सामने व्यू फाइंडर से दिखाई देती है। ठीक, तो एक फोटो कैसे क्लिक होता है? जब लेंस से रोशनी अंदर जाती है तो मिरर जो है, जो इस वक्त बंद है, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ऊपर की तरफ उठने के बाद जो लाइट है वो सेंसर पे पड़ती है। लेकिन ये लाइट सीधे सेंसर पे नहीं पड़ती, सेंसर के आगे शटर लगा होता है। जब तक वो शटर ओपन नहीं होगा तब तक जो लाइट है वो सेंसर पे नहीं पड़ेगी और सेंसर पे ना पड़ने की वजह से हमारा फोटो क्लिक नहीं होगा। तो जो हमारा फोटो बनता है वो सेंसर पे लाइट पड़ने के बाद बनता है। तो उसके आगे जो शटर है उसके ओपन होने और बंद होने की प्रोसेस जो है वो शटर स्पीड कहलाती है। अब वो वर्क क्या करती है और उसके ओपन और बंद होने से क्या इफेक्ट पड़ता है और कितनी तेजी से ओपन और बंद होने से आपकी इमेज पे जो है क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, जैसा कि आप अगली इमेज में देख रहे हैं कि हमारे कैमरे में जो शटर स्पीड है वो 1/100 इस तरीके से दिखाई जाती है। ठीक, अब ये 1/100 क्या है इसके बारे में हम अगली इमेज में पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि 1/100 के पॉइंट से शटर स्पीड को दिखाया जाता है हमारे कैमरे में। अब जैसा कि आप हमारी इमेज में आ रहे हैं, यहाँ हम समझेंगे कि शटर स्पीड क्या होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इसमें दो सेक्शन है, एक शटर स्पीड और एक सेकंड। शटर स्पीड 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा शटर है वो 30 सेकंड तक ओपन रहेगा। ठीक, और वो होता है स्लो शटर स्पीड। जाहिर सी बात है 30 सेकंड तक शटर ओपन रहा और फिर उसके बाद बंद हुआ, यानी कि ये स्लो शटर स्पीड हुआ, काफी टाइम बाद ये बंद हुआ। दूसरा हमारा होता है 15 सेकंड, यानी कि 15 सेकंड तक शटर जो है वो ओपन रहेगा। 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड तक हमारा शटर ओपन रहेगा। 1/2 यानी कि 0.500 सेकंड, यानी कि हाफ सेकंड के लिए हमारा शटर स्पीड जो है वो ओपन होगा, उसका बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरीके से 1/4, 1/8, 1/15 है ना, 30, 60, 125, 250, 500, 1000 और 2000। ये असल में 1/2000 क्या है, यानी 1 सेकंड का 2000वां हिस्सा, यानी आप 1 सेकंड के जो 2000 हिस्से करेंगे वो टाइम होता है ये। ठीक, तो 1 सेकंड 1/2000, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका शटर है वो 0.0005 सेकंड के लिए ही ओपन होगा, यानी कि फास्ट शटर स्पीड, यानी कम ओपन होके शटर बंद हो गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतनी तेजी से इमेज की जो लाइट है, जो आपके सब्जेक्ट की लाइट है, वो आपके सेंसर पे पड़ी और आपकी फोटो खींच गई। लेकिन ये ज्यादा सेकंड और कम सेकंड शटर स्पीड के चलने का मतलब क्या है, इससे आपकी इमेज में क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। जैसे कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इसमें जो है एक ह्यूमन जो है, एक आदमी जो है वो भाग रहा है। अब आप इसकी शटर स्पीड पे गौर करें कि 1/3 सेकंड के लिए हमारी शटर स्पीड खुली, यानी कि 1 सेकंड का 3 हिस्सा जो है हमारी शटर स्पीड ओपन हुई, तो उसमें ये भाग रहा है। यानी कि शटर स्पीड के ज्यादा खुलने से, ज्यादा देर तक खुले रहने से जो हमारा सब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव हो गया, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि एक जगह खड़ा है वो रोशनी तो अंदर आई पर शटर स्पीड की ज्यादा देर खुले रहने से वो आगे मूव हो गया, वो रोशनी भी उस सेंसर में अंदर आ गई। ये दो रोशनी अंदर आने की वजह से जो आपका फोटो है वो ब्लर होता जाता है। ठीक, तो इससे आप एक ही सेंस समझिए। अगर सीधी भाषा में कहूं कि आपका शटर जो है जितनी देर ऊपर रहेगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो उतना ब्लर दिखाई देगा, उतना ज्यादा ब्लर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जैसा कि आप 1/3 में देख रहे हैं। अब आपका जो शटर है वो 1/8, यानी 1 सेकंड का के 8 हिस्से, उतनी देर तक आपका जो शटर है वो खुला रहा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कम ब्लर दिखाई देगा। वही शटर तुरंत खुला तुरंत बंद हो गया, उसको ज्यादा मूव करने का मौका नहीं मिला। इसी तरीके से 15 पे आते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है और क्लियर दिखा, क्योंकि शटर जितनी तेजी से खुला बंद हुआ, जो सब्जेक्ट है वो इतना तेज मूव नहीं कर रहा था, तो वो और क्लियर आया। इसी तरीके से 1/13, फिर 1/250, 1/500, फिर 1/1000, फिर 1/2000। आप जैसे कि देख रहे होंगे 1/2000 में एक भागता हुआ व्यक्ति भी बिल्कुल फ्रीज हो गया, यानी कि वो बिल्कुल ब्लर नहीं हुआ। अब आप खुद देखिए 1 सेकंड का 2000वां हिस्सा कितना कम वक्त होता है, यानी कि 0.0005 सेकंड। सिर्फ इतनी देर के लिए हमारा शटर जो है वो ओपन हुआ और बंद हो गया, यानी कि हमारे पलक झपकने के भी वो तकरीबन 15 फोटो ले सकता है, पूरे प्रॉपर ऊपर से नीचे आने तक और फिर हमारी पलक दोबारा खुलने तक 15 फोटो क्लियरली ले सकता है। इतने कम टाइम के लिए हमारा शटर जो है वो ओपन हुआ, तो एक भागता हुआ व्यक्ति भी बिल्कुल फ्रीज दिखाई दिया। तो इस तरीके से शटर स्पीड काम करता है कि शटर स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी उतना ही आपका सब्जेक्ट जो है वो कम ब्लर, कम मोशन दिखाई देगा, कम मोशन ब्लर जिसे कहते हैं। लेकिन अब हमें एक भागता हुआ व्यक्ति दिखाना है और उसके लिए हम शटर स्पीड तेज कर देंगे तो वो भागता हुआ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो फ्रीज है। ऐसा लग रहा है कि एक भागते हुए पोज में हमने उसका फोटो ले लिया। लेकिन अगर हमें उसे ये फील कराना है कि ये जो फोटो में भी है थोड़ा भागता हुआ फील हो, तो हम शटर स्पीड को कम कर सकते हैं। जैसे 1/30 में देखिए जो हमारे व्यक्ति है वो थोड़ा सा फील हो रहा है कि वो भाग रहा है, मोशन ब्लर। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप अपनी इमेज में, अपने वीडियो में किस तरीके से आदमी को दिखाना चाहते हैं, एकदम फ्रीज दिखाना चाहते हैं या थोड़ा सा उसे मोशन करते हुए दिखाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड। ठीक, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे देखिए कि एक जो फैन है वो चल रहा है।
1/8 सेकंड पे, उसमें टॉप पे लेफ्ट साइड में 1/8 सेकंड, यानी 1 सेकंड का 8वां हिस्सा जो है उस पर हमारी शटर स्पीड ओपन होकर बंद हुई है। तो अब देखिए ये जो फैन है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। 1/15 सेकंड, यानी कि हमारा फैन जो है वो थोड़ा सा कम ब्लरी हुआ, यानी उसका मोशन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। 1/30 सेकंड, उसमें देखिए आपको फैन की पंखड़ियां अब दिखने लगी है, पहले आपको दिखनी रही थी अब दिखने लगी है। 1/16 और दिखने लगी, 1/125 और दिखने लगी, 250 में आपको पंखड़ियां एकदम क्लियर दिख रही है कि इसमें 5 पंखड़ियां हैं। अब ऐसे हम जाते हैं एंड पे 1/1000, तो अब इस पे आपको लग रहा है कि ये पंखा बंद है। तो अगर आप किसी मूव करने वाले यानी चालू पंखे को दिखाना चाहते हो कि पंखा चल रहा है, आपको ऐसा दिखाना है, तो आप 1/1000 सेकंड पर तो आप फोटो नहीं ले सकते, किसी भी चीज का वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो किसी भी चीज को रोक दे रहा है। शटर की स्पीड इतनी तेज है कि उसने एक चलते हुए पंखे को भी बंद है ऐसा कैप्चर कर लिया इतनी तेजी से, यानी कि आपको देख सकते हैं शटर की स्पीड कितनी तेज होगी 1/1000 के सेकंड पे, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपने फोटो को क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं, किसी भी चीज को मूव करते हुए दिखाना चाहते हैं या स्टॉप दिखाना चाहते हैं, दौड़ती हुई चीज को स्टॉप दिखाना चाहते हैं, या हल्का सा मूव करते हुए चीज को और मोशन ब्लर में दिखाना चाहते हैं, या आपकी शटर स्पीड पर डिपेंड रहता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ शटर स्पीड करता क्या। अब जैसे यहाँ पर 3 फैन है, 1/4 सेकंड पे फैन चलता हुआ दिख रहा है, 1/60 सेकंड पे आपको ये पता चल गया कि इस पंखे में 5 पंखड़ी है, 1/1000 सेकंड में आपको दिख रहा है कि फैन बंद है, असल में वो चल रहा है, पर शटर की स्पीड इतनी तेज है कि उसने उसको उतने टाइम के लिए ही कैप्चर कर लिया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। एक पे है 1/4 और दूसरे पे है 1/120 शटर स्पीड। तो आप देख रहे हैं कि एक में झूला रुका हुआ दिख रहा है और एक में झूला चलता हुआ दिख रहा है, ठीक। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरीके का फोटो खींचना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी शटर स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे किस शटर स्पीड पे आपको हाथ से फोटो लेना चाहिए या ट्राइपॉड पे रख के फोटो लेना चाहिए, क्योंकि आपका अगर जो कैमरा है उसकी शटर स्पीड ज्यादा टाइम के लिए ऊपर है तो आपका हाथ जो है वो शेक कर सकता है, और शेक करने के बाद आपका वीडियो ब्लर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो लेंस से जो लाइट सेंसर पर पड़ रही है, एक सब्जेक्ट की तो आपके अंदर आ गई, लेकिन जैसे आपने हाथ हिलाया उस टाइम की भी लाइट अंदर आ गई साथ में, क्योंकि आपका शटर स्पीड ज्यादा टाइम तक खुला हुआ था, तो वो आपकी फोटो ब्लर, अधिकतर आपने देखा होगा फोटो ब्लर हो जाता है, हम कैमरे से फोटो खींचते हैं फोटो ब्लर हो जाता है, उसका जिम्मेदार जो है वो शटर स्पीड ही होता है। शटर स्पीड जितना स्लो होता है आपका फोटो ब्लर हो जाता है, ठीक। तो आप इस फोटो में देख रहे हैं कि 1000, 1/2000 सेकंड, 1/1000 सेकंड, 1/500 सेकंड और 1/250 सेकंड तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर आप हाथ पे फोटो खींचते हैं, हाथ में रख के फोटो खींचते हैं, क्योंकि आपका हाथ भी उतनी तेजी से मूव नहीं करेगा जितनी तेजी से शटर स्पीड खुल के बंद हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट कब कैप्चर हो जाएगा आपको पता भी चलेगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप 1/125 सेकंड के लिए या 1/60 सेकंड पे आप अपना शटर स्पीड रखते हैं तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको अपना हाथ ज्यादा शेक नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आपका शटर स्पीड ज्यादा देर तक खुला रहेगा, ज्यादा देर तक खुला रहने से रोशनी ज्यादा अंदर आएगी और आपका फोटो ब्लर होने के चांसेस है। 1/30 सेकंड, 1/50 सेकंड, 1/8 सेकंड, 1/4 सेकंड और 30 सेकंड इस तक आपको ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फोटो पक्का यकीनन ब्लर आएगा, क्योंकि हमारा हाथ जो है वो इतना तो शेक कर ही जाएगा कि इतनी ज्यादा देर तक शटर खुलने पर जो और रोशनी है वो हमारे कैमरे के सेंसर पे पड़ जाए, ठीक। अब हम आगे आते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं कि शटर स्पीड को कम या ज्यादा करने पर हमारे जो कैमरे में आने वाली लाइट है उस पर भी असर पड़ता है। आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप फोटो खींच रहे हैं, जिसकी या जिसका वीडियो बना रहे हैं, वो डार्क होगा धीरे धीरे। वो कैसे होगा मदद है, जब आप 1/2 सेकंड के लिए अपना शटर स्पीड रखते हैं तो कैमरे में आने वाली लाइट ज्यादा होती है, यानी कि इसमें शटर स्पीड जो है, जो शटर है आपका वो काफी टाइम तक खुला रहता है। ज्यादा टाइम तक शटर खुले रहने की वजह से ज्यादा रोशनी अंदर आती है और ज्यादा रोशनी आने की वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत लाइट में दिखाई देता है, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है, ठीक। अब 1/4 सेकंड तक के लिए, यानी कि 1 सेकंड का 4th हिस्सा जो है उतनी देर के लिए अगर आपका शटर खुला रहता है तो रोशनी जो है वो थोड़ी सी कम अंदर आएगी और आपका जो सब्जेक्ट है हल्का सा डार्क होगा। अब इस तरीके से पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा, जैसे हम लास्ट वाले पहुंचे 1/250, इस पे आपका जो सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा डार्क हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि शटर स्पीड खुला और बहुत जल्दी बंद हो गया, इससे ज्यादा रोशनी कैमरे के अंदर नहीं आ पाई और ज्यादा रोशनी ना आने की वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो डार्क हो गया। यानी कि आप जो शटर स्पीड है जिस हिसाब से बढ़ाते जाओगे आपके सब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, वहां पर आपको एक्स्ट्रा लाइट की इस्तेमाल करना पड़ेगा या आपको अपने कैमरे का ISO बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका ये डिसएडवांटेज भी है और कुछ एडवांटेज भी है। तो अब हम अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं ये आप देखिए, ओके। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा किस तरीके से शटर स्पीड काम करता है और उसके क्या डिसएडवांटेज है और क्या फायदे हैं। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे आने वाले ट्यूटोरियल की डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। थैंक यू।